हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। पिछली वीडियो हमने 1 से 7 नंबर तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिटरमाइन वेदर द सप्लायर्स इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कंपनसेशन स्कीम लेवी। या बताइए कि पिछले नीचे दिए गए दो केसेस में क्या ये सप्लायर कंपनसेशन लेवी के लिए एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) प्रोवाइडेड द टर्नओवर प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 को। पिछले साल जो उसका टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है। तो हम पहली बार तो पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है हाँ भाई 1.5 करोड़ से कम है तो कंपोजिशन स्कीम ले ही सकता है। लेकिन केस देखो, पहला, मोहन एंटरप्राइज इज एंगेज्ड ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इन रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। बताओ, पान मसाला वो नोटिफाइड गुड्स, क्या इस पर ले सकता है? नहीं ले सकता है। सेकंड, सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट। सुगम मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड ऑफिस है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन वो जो गुड्स बेच रहे हैं ना वो अपनी पड़ोसी राज्यों में भी बेच रहे हैं। इसका मतलब इंटर स्टेट सप्लाई वो कर रहा है, तो ये भी नहीं है एलिजिबल। बस इसकी राइटिंग कैसे करनी है, कैसे जवाब देना है वो देख लो। 1. ए सप्लायर, जो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है, पेज नंबर 79। ए सप्लायर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10(2)(e) प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। 10(1) और 2 में एलिजिबल नहीं होगा अगर वो आइसक्रीम, टोबैको सब्सटीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग करता, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स, ईंट बनाना मतलब अर्थ और रूफिंग टाइल्स अंडर नोटिफाइड कैटेगरी। अगर ये सब काम करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। हाउएवर इन द गिवन केस सिंस मोहन एंटरप्राइज एंगेज द ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला की ट्रेडिंग में एंड नॉट मैन्युफैक्चर। अब देखो, पान मसाला के केस में क्या था? आइसक्रीम एंड अदर वेदर और नॉट कंटेनिंग इट नॉट एलिजिबल। पान मसाला, टोबैको, अगर वो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज ए नोटिफाइड, जो नोटिफाइड गुड्स है उसकी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन इसमें इसने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग है या क्या है? ट्रेडिंग है, देखते हैं। एंगेज्ड इन ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग है, जबकि लॉ है अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये तो ट्रेडिंग कर रहा है। हाउ देखो इनके सिंस मोहन एंटरप्राइज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, हमने ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन है, मतलब जो लॉ है वो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि वो नहीं एलिजिबल है, लेकिन ट्रेडिंग के केस में वो एलिजिबल है। इसलिए लिखना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला एंड नॉट मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, एंड हिज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो ऐसे में वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। नाउ सेकंड, सिंस सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विस, वो नहीं है एलिजिबल कंपोजिशन लेवी के लिए, तो सुगम मैन्युफैक्चरर एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन लेवी के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस के 2 रजिस्टर्ड प्लेस हैं दिल्ली में ही, ठीक है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल फॉर बोथ द प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस 120 लाख, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए है 120 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख। इट विशेज टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, वो टैक्स पे करना चाहता है कंपोजिशन लेवी में अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2) में। तो भाई ठीक है, पिछले साल उसका 1.5 करोड़ से कम है और 2 रजिस्टर्ड बिजनेस है, दिल्ली में ही है, प्रेसिडेंट बहुत प्लेस। इट विशेज टू, ठीक है, फॉर 1 प्लेस, लेकिन वो सिर्फ एक प्लेस के लिए ही कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, दूसरे के लिए नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, कंपोजिशन स्कीम तो पूरे बिजनेस के लिए होगा, पूरे जितने भी रजिस्ट्रेशन है सबके लिए होगा। वाइल कंटिन्यूइंग पेइंग अंडर नॉर्मल लेवी फॉर अदर, दूसरे के लिए नॉर्मल करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, अब आप एडवाइस दीजिए क्या ऐसा वो कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एक रजिस्टर्ड पर्सन पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर 1.5 करोड़ तक है उसका टर्नओवर और वो एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी के लिए तभी, क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक है, अंडर सेक्शन 10(1)(2) में वो ले सकता है। सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज डज नॉट एक्सीड 1.5, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है नहीं, इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, वो ले सकता है। हाउएवर
ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। एक पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन है सबके लिए लेना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम। इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल स्कीम, अगर एक नॉर्मल स्कीम में लेना चाहता है अदर बिकम्स इनएलिजिबल, तो फिर दूसरा भी इनएलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। 10 सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज एदर हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर बोथ प्लेस ऑफ बिजनेस। अब इसलिए सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज को या तो बिजनेसेस के लिए लेना पड़ेगा, बोथ प्लेस के लिए लेना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल भी लेना पड़ेगा, दोनों के लिए। एक के लिए कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकता और एक के लिए नॉर्मल नहीं ले सकता है। वी आर ऑन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर अजय हैज अ रिपेयर सेंटर। मिस्टर अजय का रिपेयर सेंटर है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिपेयरिंग भी होती है और सर्विसिंग भी होती है। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। उसका रिपेयर सेंटर राजस्थान में है। एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। और वो कोई इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर रहा है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य भी नहीं कर रहा है कुछ। तो सारे के सारे जो अभी तक उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया उसमें तो वो कंपोजिशन लेवी ले सकता है। लेकिन देख लेते हैं, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग, पिछले साल में उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है 45 लाख है, मतलब 50 लाख से कम है सर्विस का केस में। अभी तक तो लग रहा है वो ले सकता है। नाउ विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, बताइए मिस्टर अजय क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a)। क्या वो 10(1) और 10(2)(a) में ले सकता है, 10(2) में ले सकता है। 10(1) और 10(2) में तो वो 1.5 करोड़ वाली लिमिट है, या फिर 10(2)(a) में जो सर्विस के लिए बना हुआ है, इसमें 50 लाख से लिमिट है नीचे तक की। कंसिडरिंग द ऑप्शन, अब बताइए 10(1) 10(2) में लेगा या 10(2)(a) में लेगा। अब बताइए कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलमेंट ऑफ मिस्टर, कंप्यूट द टोटल टैक्स पेबल, और कितना टैक्स पे करना होगा। एज्यूमिंग that is aggregate turnover in the current financial year में उसका aggregate turnover 35 लाख ही है। Will your answer be different if Mr. Ajay procures 5 item required for providing repair service from neighboring state? क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर वो कुछ चीज़ें अपने पड़ोसी राज्यों से बेचता नहीं है, खरीदता है अपनी सर्विस देने के लिए। भाई ये तो हमें पता ही है कि ये सर्विस ले सकता है, लेकिन सवाल उसमें ये है कि क्या वो 10(1) 10(2) में लेगा, 1.5 करोड़ की लिमिट वाली में जाएगा, या फिर 10(2)(a) जो 50 लाख वाली जो सिर्फ सर्विस के लिए है उसमें है। तो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 10(1) प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5। अब पूरा का पूरा 10(1) बता दिया कि भाई पिछले साल में अगर किसी का 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है फाइनेंशियल ईयर, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है असम, हिमाचल और जम्मू को छोड़ के 75 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, एज पर द, कहाँ चला गया, नाउ एज पर द प्रोविजन ऑफ पर्सन हु ऑप्ट्स टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। ऐसे जो कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं वो सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा। तो उसके लिए कंप्यूटेशन हो जाती है कि पिछले साल का टर्नओवर का 10% और ये 5 लाख विच एवरेज हाई है। तो पिछले साल का टर्नओवर अगर किसी का 45 लाख है तो 10% निकाल दो, 4.5 लाख, और 5 लाख हाइयर 5 लाख हो गया तो 5 लाख तक की सर्विस दे सकता है। नाउ इन द गिवन केस सिंस मिस्टर अजय इन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस, क्योंकि मिस्टर अजय सिर्फ एक्सक्लूसिवली तरीके से सप्लायर ऑफ सर्विस हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, वो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा मिस्टर सर्विस वो एक्सक्लूसिव सप्लायर हैं, तो वो रिपेयर सर्विस कर रहे हैं, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। तो वो 10(1) 10(2) में वो नहीं ले सकता है, क्योंकि 10(1) 10(2) में रेस्टोरेंट के लिए है, वो रिपेयर सर्विस वालों के लिए नहीं है। तो अदर देन रेस्टोरेंट के लिए तो 10(2)(a) बनाया गया है। तो 10(2)(a) ये कहता है कि पिछले साल में अगर 50 लाख तक का टर्नओवर है तो आप इस साल में 50 लाख तक क्लेम कर सकते हो, और आपके लिए जो रेट है वो है 6% का। ठीक है, thus in the view of the above mentioned provision Mr. Ajay is eligible to avail the composition scheme under section 10(2)(a). 10(2)(a) में वो ले सकते हैं composition scheme and his aggregate turnover in the preceding financial does not exceed 50 लाख। पिछले साल उनका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, and he is not eligible to opt, और वो 10(1) 10(2) में ऑप्ट नहीं कर सकते हैं composition scheme, क्योंकि 10(1) 10(2) में रेस्टोरेंट सर्विस वालों को ही कंसिडर किया गया। thus the amount of taxable टैक्स पेबल, तो इसीलिए इस बार जो उनका जो टैक्स बनेगा वो 35 लाख का 6% बनेगा, 2,10,000। अब वो सवाल क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर वो अपने पड़ोसी राज्यों से सामान खरीदते हैं? नहीं। रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन अंडर सेम सेक्शन
इफ ही इज एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड, तो अगर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल कर रहे हो, इनवर्ड नहीं, इनवर्ड मतलब परचेज होता है, आउटवर्ड अगर कर रहे हो इंटरस्टेट, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन खरीदने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन इंटरस्टेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट आप खरीद सकते हो अपना सामान। हैंस आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर आपका सेम रहने वाला है। इवन इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स परचेज फ्यू आइटम फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, अगर कुछ चीज़ें नेबरिंग स्टेट पड़ोसी राज्यों से खरीदते हैं तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ए रजिस्टर्ड डीलर, मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एक रजिस्टर्ड डीलर है, इज सप्लाइंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, वो सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज कर्नाटक के स्टेट में। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ अप्लायंसेज, जो इनका एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो है 120 लाख, मतलब 1.5 करोड़ से कम है। द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेकिन अब वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस भी देना चाहती है वो जो कंपनी है, ऑफ सच अप्लायंसेज फ्रॉम द करंट, इस साल से। तो अब ऐसे के लिए तो लिमिट है कि भैया उसका पिछले साल का टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज है, तो अगर देखें तो 12 लाख हो जाएगा, 10% और 5 लाख तो विच एवरेज है 12 लाख, तो 12 लाख तक तो ये सर्विस दे सकते हैं। नाउ विद रेफरेंस टू CGST बताइए वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्या वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द करेंट फाइनेंशियल एज द टर्नओवर में इंक्लूड सप्लाई ऑफ बहुत गुड्स एंड सर्विस, कर सकते हैं। इफ़ यस अगर कर सकते हैं तो कितने अमाउंट तक सर्विस का सप्लाई कर सकते हो, 12 लाख तक कर सकते हैं। देखते हैं इसका जवाब। तो उन्होंने पहले का वही सारा नियम बता दिया कि भाई पिछले साल में अगर 1.5 करोड़ तक का है टर्नओवर तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो 10(1) 10(2) में। हाँ, लेकिन ये स्कीम उनके लिए ही है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हो रेस्टोरेंट सर्विस की। हाउएवर कंपोजिशन स्कीम परमिट्स ऑन सप्लाई ऑफ मार्जिनल सर्विस, मार्जिनल सर्विस भी है, मतलब आप गुड्स के साथ सप्लाई के साथ सर्विस भी दे सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक लिमिट है। और पिछले साल में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए तो आप इस साल कर सकते हो। तो आंसर पहला तो ये सब, उसके बाद लिमिट क्या है तो वो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि देखो जी 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हाइयर, तो 12 लाख निकलता है। 120 लाख का 10% और 5 लाख, दोनों में ज़्यादा क्या है 12 लाख, तो वो 12 लाख तक सर्विस दे सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है और कुछ भी हमने कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।